तो बच्चों हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। इस सर्किट को ध्यान से देखें तो नाउ हियर एन सेल ईच ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो बच्चों आप देख सकते हैं इस सर्किट में हमारे पास में एन सेल हैं, सभी आइडेंटिकल सेल हैं, दैट मीन्स सभी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस एक जैसा है। जब इन सब सेल को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसके साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ, तो सबसे पहले बच्चों हमको इस पूरे सेल कॉम्बिनेशन का एक तो इफेक्टिव ईएमएफ फाइंड आउट करना है, सेकंड इस पूरे सेल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। जहां तक बात करें इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दिस सेल कॉम्बिनेशन विच इज इक्वल्स टू द algebraic sum of EMF due to individual cell। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैंने इक्विवेलेंट EMF, क्या बोला था हमने, द इक्विवेलेंट EMF ऑफ सेल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू algebraic sum of EMF ड्यू टू सिंगल सेल। तो जितने भी हमारे सेल थे सभी सेल के EMF का बच्चों हमने क्या किया, algebraic sum किया है। मतलब when cells are connected in series the equivalent EMF of cell combination which is equals to कितना है बच्चों, N into E। अब चूंकि सेल सीरीज में कनेक्ट है तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस है वो भी कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। हमने फार्मूला पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन का, क्या होता है R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। तो सेकंड चीज बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R प्लस R अप टू डैश N, दैट मीन्स N into R। तो व्हाट इज दिस, इट इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कॉम्बिनेशन व्हेन दे आर कनेक्ट इन सीरीज। तो बच्चों दो चीज निकाल दी हमने, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल दिया, सेकंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। तो बच्चों अभी ये जो हमारा सर्किट था अब ये कुछ इस तरह से क्या होगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस, इट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सेल कॉम्बिनेशन व्हेन दे आर कनेक्ट इन सीरीज। तो नाउ हियर द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दिस सेल कॉम्बिनेशन व्हिच इज इक्वल्स टू एनी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस व्हिच इज इक्वल्स टू एन आर। तो बच्चों समझ में आ गया, ये जो सर्किट है ये इसी का क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है। क्या होता है बच्चों कि इस पूरे सेल कॉम्बिनेशन से आप देख सकते हैं कि सर्किट के अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। जहां तक करंट की बात करें तो सबको पता है करंट क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ ईएमएफ टू द टोटल रेजिस्टेंस। शब्द पे ध्यान दें, मैंने बोला टोटल रेजिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे निकाला है नाउ हियर टोटल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल कितना था हमारा एनआर, एक्सटर्नल कितना था, कैपिटल आर। अब हमने बोला कि नाउ हियर दैट टाइम द करंट विच इज फ्लोज थ्रू द सर्किट क्या होगा बच्चों, आई विच इज इक्वल्स टू ई टोटल अपॉन आर टोटल। व्हाट इज ई टोटल, n into E। What is R total, this one NR plus R। So this one is the current which is obtained due to the cell combination when they are connected in series। But what is our aim, our aim is find out the maximum current from the cell combination। तो बच्चों ये तो हमने करंट ऑब्टेन किया, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करना है, इस सेल कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट हमको फाइंड आउट करना। उस मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन होगी, उस कंडीशन की तरफ बच्चों अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे दो स्पेशल केसेस लिखे हुए हैं। पहला केस पे आप ध्यान दें, क्या बोल रहा है ये कि इफ एन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कॉम्बिनेशन इज मच मोर देन दैट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बच्चों जब पूरे सेल कॉम्बिनेशन का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है। ऑब्वियसली ये इसके कंपैरिजन में क्या है, लेस, मतलब हम इसको क्या करते हैं, निग्लिजिबल मान लेते हैं। रखिए जरा यहाँ पे इसको निग्लिजिबल मतलब जीरो रखे, क्या आएगा बच्चों हमारे पास में एन ई बाय एन आर, एन एन कैंसिल, दैट मीन्स आई विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ई बाय आर। ये ई बाय आर का मतलब क्या है बच्चों, इट इज द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर इस पूरे सेल कॉम्बिनेशन का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या हो, ज्यादा हो, और उस कंडीशन में जब हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमको जो टोटल करंट ऑब्टेन्ड होता है इट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू सिंगल सेल। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि मैंने 100 सेल यूज किए,
कितने 100 सेल, उन 100 सेल को मैंने सीरीज में कनेक्ट करा। कंडीशन क्या थी, उस कंडीशन क्या थी हमारी कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज मोर देन दैट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो उस कंडीशन में उन 100 सेल से भी जो करंट मिलेगा वो एक सेल्स के कारण ऑब्टेन करंट के इक्विवेलेंट होगा। मतलब एक सेल लगाए या 100 सेल लगाए, उस कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है बच्चों। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, आर इज ग्रेटर देन एन आर। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच मोर देन दैट ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों जब पूरे सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उस सेल कॉम्बिनेशन के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या हो, ज्यादा हो। अब ज्यादा है मतलब इस कंडीशन में किसको निग्लिजिबल करेंगे, हम किसको निग्लेक्ट करेंगे, एनआर को। करके देखें यहाँ पे, एनआर को निग्लेक्ट करें, क्या बचेगा बच्चों हमारे पास में, आई विच इज इक्वल्स टू एन ई बाय आर। ये जो ई बाय आर है, व्हाट इज दिस, इट इज करंट ड्यू टू सिंगल सेल। दैट मीन दैट टाइम द नेट करंट सो ऑब्टेन विच इज इक्वल्स टू एन टाइम ऑफ द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो बच्चों समझ में आ गया, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो, उस कंडीशन में उस सेल कॉम्बिनेशन से जो नेट करंट हमको ऑब्टेंड होता है, इट इज एन टाइम ऑफ द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। व्हाट इज एन, टोटल नंबर ऑफ सेल। अगर मैंने 100 सेल लगाए हैं और एक सेल से मेरे को 1 एम्पियर का करंट मिल रहा है, तो 100 सेल से कितना मिलेगा, 100 इंटू 1, दैट मीन्स 100 एम्पियर। तो बच्चों अब लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दैट इज फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम करंट from the cell combination, the cell should be connected in series if external resistance is more than that of total internal resistance of cell combination। तो बच्चों क्या मतलब बोला मैंने कि जब सेल कॉम्बिनेशन से हमको मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करना हो तो सभी सेल को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो। तो बच्चों यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हमको याद रखना है। तो वंस अगेन मेरे साथ एक बार फिर सुनिएगा कि व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, ध्यान दीजिएगा, व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो नाउ हियर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम करंट व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मोर देन दैट ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों जब भी हमको सेल कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना हो तो सेल को हम तभी सीरीज में कनेक्ट करेंगे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम करंट। Okay,